नमस्कार, आप देख रहे हैं झाबुआ हिट बुलेटिन में हूँ सिद्धार्थ कांकरिया। आज दिन है 19 जून शुक्रवार। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला। पेटलावद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बामनिया में रेलवे ट्रैक के पास मिली एक अज्ञात लाश की गुत्थी को पुलिस ने 10 दिनों में सुलझा लिया है। इस मामले में कोई बाहरी नहीं बल्कि मृतक की पत्नी ही मुख्य साजिशकर्ता निकली, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए पत्नी और प्रेमी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गत 11 जून 2026 को बामनिया के बजनीपाड़ा कच्चे मार्ग और रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। पेटलावद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों और सोशल मीडिया की मदद से 12 जून को मृतक की पहचान बहादुर भूरिया उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम सेमलिया के रूप में की गई। घटना स्थल पर मिले साक्ष्य के आधार पर पूरा मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था, जिसे लेकर पुलिस घटना दिनांक से जांच में लग गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी समिता उर्फ सुमित्रा के गलिया निमनामा नामक व्यक्ति से अवैध संबंध थे। पति पत्नी के बीच अक्सर इस बात को लेकर विवाद होता था। 4 महीने पहले समिता अपने मायके चली गई थी, जहाँ से लगातार अपने प्रेमी के संपर्क में थी। दोनों ने मिलकर बहादुर को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा। योजना के तहत समिता ने अपने परिचित कमरू वसूनिया निवासी रतलाम के माध्यम से जहरीली गोलियां मंगवाई। 9 जून को आरोपी गलिया निनामा ने बहादुर को फ़ोन कर बामनिया बुलाया, जहां सुनसान जगह पर उसे शराब में जहर मिलाकर पिलाया और फिर उसके ही गमछे से गला घोंटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया। पुलिस ने मामले में गलिया पिता लालजी निनामा, समिता उर्फ सुमित्रा और कमरू पिता प्रभु वसूनिया को गिरफ्तार किया है। वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त किया है। सुनिए पूरे मामले पर क्या कहा एसडीओपी अनुरक्ति साबनानी ने। 11 जून को बामनिया पुलिस को लगभग दिन में 3 बजे सूचना मिली कि बिजलीपाड़ा कच्चे रास्ते पे रेलवे पटरी के पास एक अज्ञात शव मिला है। पुलिस जब घटनास्थल पे गई, मौके पे गई, तो संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति मिला। व्यक्ति के संबंध में आसपास के क्षेत्रों में सूचना की गई। अगले दिन व्यक्ति की पहचान हुई, जो कि खबासा क्षेत्र का रहने वाला बहादुर भूरिया उम्र लगभग 36 साल। व्यक्ति का पीएम वगैरह कराया गया। इसमें जांच की, मर्ग पंजीबद्ध किया गया। मर्ग जांच पे से जब टेक्निकल एविडेंस लिए गए, सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाले गए, कॉल डिटेल्स निकाली गई, तो कुछ जो नंबर्स हैं वो सस्पेक्टेड आए। इसमें जब हमने मुख्य आरोपी जो है गलिया निनामा, इसको जब गिरफ्तार किया, इससे जब पूछताछ हुई तो एक बहुत ही गंभीर घटना सामने आई। जो गलिया निनामा है और जो मृतक की पत्नी है, इनके पिछले कुछ महीनों से अवैध संबंध थे। इस अवैध संबंध के चलते इन लोगों ने योजना बनाई। तीसरा आरोपी जो है, इनसे जो गेहूं में रखने वाला जो जहरीली दवाई है वो ली कुछ दिन पहले, और मृतक को विश्वास में लाके ये जो गलिया निनामा है, इसको 9 जून को ये रेलवे पटरी के पास शराब पीने का विश्वास दिला करके ये लेकर के गया और इसको विश्वास में शराब पिलाई, दवा दी और उसी के मफलर से उसका गला घोंट के उसकी हत्या कर दी। इनकी जो योजना है, मृतक की जो पत्नी है लगभग 4 महीने से अपने मायके देदला चली गई थी। तभी इन लोगों ने एकमत होकर के मृतक को रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाई और इस घटना को अंजाम दिया है। महाभारत काल की बात करें या कलयुग के इस काल की विवाद में किसी भी पक्ष का भला नहीं हुआ है। यह बात एक बार फिर सामने आई है झाबुआ में। 7 साल पहले हुआ एक विवाद सैकड़ों लोगों को खानाबदोश की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहा है। यह खानाबदोश लोग अपनी गुहार लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे और आवेदन के साथ न्याय दिलाने की मांग की। मामला लगभग 7 वर्ष पहले का है, जहां ग्राम दोतड़ में डीजे चलाने की बात को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद दोनों पक्षों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए मामला कोर्ट में चला गया। इस बीच भय के चलते करीब 108 लोग परिवार के साथ अपने रेन बसेर को छोड़कर चले गए। इन लोगों के जाने के बाद विपक्षी गणों ने गांव छोड़कर गए इन लोगों के मकानों को तोड़ दिया। लगभग 7 वर्षों से यह लोग परिवार सहित अन्य जगह पर खानाबदोश की जिंदगी जी रहे हैं। आवेदन में आरोप लगाया गया कि वर्तमान में भी विपक्षी लोग द्वारा इन्हें परेशान किया जा रहा है।
वहीं पीड़ितों ने आवेदन में बताया कि कई युवक युवतियां शादी लायक हो गए हैं, वहीं कई बच्चों की पढ़ाई भी अब प्रभावित हो रही है। अपनी समस्याओं को लेकर इन खानाबदोश लोगों ने गुरुवार की शाम को एसपी देवेंद्र पाटीदार को ज्ञापन सौंपा है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने 10 दिन में समस्या हल करने का आश्वासन भी दिया है। सुनिए पूरे मामले पर क्या कहा पीड़ितों ने। मतलब एसपी साहब ने गया था 2019 में घटना हुई थी शादी में, तो उसमें डीजे बजने में आदमी मर गए थे, जो परिवार हमारा पोता है परिवार का, लेकिन उसने बहुत दारू पिया था और शादी में डीजे बजने में से वो मारा मुरी में क्या मतलब किसने मार दिया था। लेकिन हमारी ज़मीन का रिवाज था तो हमको फंसाया गया था 10 जने को, तो उसी में मेरा भाई को भी लगी थी, तो भी जेल में मृत्यु हुई थी उसको। और जब से हमारा 108 परिवार को गांव में नहीं जाना दे रहा है और हमारा घर के ये परिवार वाले हमको नहीं जाना दे रहे और पूरा इधर इधर भटक रहे हैं। सब हमारे गांव में हमला में लड़ाई हो गई है और हमारे कोई भी आवेदन कोई इतना साल हो गया कोई भी नहीं निराधान करते हैं। हम लोग बारात में मार दिया सर, 1 करोड़ रुपया वेर मांगे, हम कहता नहीं 16 खबर पाए कि इसने दे। भारत सरकार द्वारा 2027 तक देश को सिकल सेल मुक्त करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी में जुट गया है। प्रारंभिक स्तर पर सिकल सेल के प्रति नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं रक्तदान शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। शुक्रवार को विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर थानला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर थानला ब्लड डोनेशन टीम और प्रशासन के सहयोग से किया गया। इस दौरान शिविर में 50 से अधिक यूनिट रक्त का दान हुआ। इस रक्त को गर्भवती महिलाएं, बच्चों और सिकल सेल से पीड़ित मरीजों के उपयोग में लिया जाएगा। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने कहा कि जिले में रक्तदान को लेकर भ्रांतियां फैली हुई है। पीड़ित परिवार रक्त खरीद लेता है लेकिन रक्तदान करने से पीछे हटता है। कई लोगों को लगता है कि रक्तदान से कमजोरी आती है। हम सबको मिलकर इन भ्रांतियों को दूर करना है। उन्होंने ब्लड डोनेशन टीम की सराहना भी की और कहा कि रक्तदान महादान में से एक है। रक्तदान के मामले में हमें जिले को आत्मनिर्भर बनाना है। शिविर में रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को मीनाक्षी महेंद्र उपाध्याय सेवा समिति की ओर से आकर्षक उपहार भी दिए गए। थानला में आयोजित रक्तदान शिविर में विधायक प्रतिनिधि वीरेंद्र बारिया के नेतृत्व में रक्तदान किया गया, जिसमें थानला शहर कांग्रेस अध्यक्ष आनंद बाबूदादा चौहान, युवा कांग्रेस के साथी अविनाश मुनिया, नवल सिंह भोरिया, अनुज रावत, प्रियम मेड़ा और गौरव सोनी ने भी अपने रक्त का दान किया। सुनिए शिविर के अवसर पर क्या कहा कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने। थानला में हमारा ब्लड डोनेशन टीम द्वारा बहुत ही अच्छा उनके सहयोग से ऑर्गेनाइजेशन किया है, जिसमें ब्लड कलेक्शन करके और हम लोग हमारे मरीज के लिए कैसे ब्लड उपलब्ध करवाएंगे इसके लिए ये कार्यक्रम रखा है। बहुत अच्छा लगा कि ब्लड डोनेशन टीम वालों का काम काफ़ी अच्छा है। लास्ट टाइम उन्होंने बामनिया में लगभग 100 से अधिक ब्लड कलेक्शन किए थे और हमारा भी निरंतर प्रयास है कि झाबुआ में जो भ्रांति है लोगों के प्रति, लोगों को लगता है कि ब्लड देने से वो कमज़ोर हो जाते हैं, वो पैसे दे के ब्लड खरीदेंगे परंतु ब्लड डोनेट नहीं करें। इस भ्रांति को कहीं ना कहीं हमें ख़त्म करना है। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ, आज तो सिकल सेल डे है और झाबुआ जैसे जो ट्राइबल अंचल है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर आज के डेट में कोई बीमारी है जिसको हमें ख़त्म करना है, तो भारत सरकार ने भी 2047 तक इसका लक्ष्य रखा है कि सिकल सेल बीमारी को हम ख़त्म करेंगे। उस बीमारी के लिए सबसे ज़्यादा ब्लड की आवश्यकता है। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ, ब्लड डोनेशन जैसा पुण्य काम कोई नहीं है। मतलब अगर इस दुनिया में कोई सबसे ज़्यादा महान दान है वो है रक्तदान है। हम खुद ही नहीं बाकी लोगों को भी प्रेरित करें। इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन जिला प्रशासन ने एक साल का पूरा कैलेंडर ही जारी किया है, तो लगातार इसमें काम होगा। इस बार हमारा जो लक्ष्य है, किसी से ब्लड नहीं मांगेंगे। हमारा जिला ब्लड के मामले में स्वयंपूर रहेगा और आत्मनिर्भर रहेगा। उसी दिशा में ये दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप है और मुझे आशा है कि आज सिकल सेल डे पे जो आप काम कर रहे हो एक अच्छा संदेश जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें। अमरनाथ यात्रा 2026 में कश्मीर के चंदनवाड़ी में लगने वाले भोला भंडारा परिवार दाहोद गोधरा के 25वें विशाल भंडारे के आयोजन के तहत थानला नगर के दानदाताओं से सहयोग और प्राप्त खाद्य सामग्री को
हनुमान अष्ट मंदिर बावड़ी से ट्रक के माध्यम से रवाना किया गया। इस अवसर पर हनुमान अष्ट मंदिर बावड़ी के ट्रस्ट के सदस्य रिटायर्ड पटवारी विठल शर्मा, पंडित आशुतोष पाठक और भोला भंडारा परिवार के थानला के वरिष्ठ शिव भक्त और भोला भंडारा परिवार के सदस्य प्रकाश सोनी, अशोक कारीगर, श्रीमंत अरोरा, शैलेन चौहान, मनीष अहिरवार, राहुल चौहान, राकेश ओझा भी उपस्थित रहे। झाबुआ हिट देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। लगातार ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए बने रहिए झाबुआ हिट के साथ। नमस्कार।